थप्पड़, शादीशुदा लोगों के लिए एक सीख। दरवाजा खुलते ही अजय ने अपनी पत्नी रमा के गालों पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। अचानक पड़े थप्पड़ से रमा जमीन पर गिर गई। ये देखकर पास खड़ी रमा की 2 साल की बेटी उसे पकड़कर रोने लगी। रमा ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अजय, ऐसा क्या किया मैंने? फिर अजय ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, रमा, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी, किसी से बात भी नहीं करोगी। जाहिल गवार कहीं की, जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें। अचानक पड़े थप्पड़ से रमा सकपका गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती क्या हुई। रोते हुए कांपती आवाज में उसने दोबारा कहा, लेकिन किया क्या? अजय गुस्से में बोला, अच्छा किया क्या? मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई। आप हिंदी में पूछिए तो ही मैं आपको बता सकती हूँ। तब रमा को ध्यान आया, अजय के साथी अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि रमा को अंग्रेजी नहीं आती थी। गांव के कॉलेज से पढ़ी लिखी थी रमा की शादी उसके पापा ने अपने मित्र के बेटे अजय से करा दी, जो एक सरकारी अफसर था। रमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अजय के घरवाले भी मोटे दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए थे। रंग रूप और गुण से बहुत सुंदर रमा व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत अजय व्यवहारहीन और अहंकारी व्यक्ति था। उसको अपने पद प्रतिष्ठा का इतना घमंड था कि उसके आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता था, खासकर अपनी पत्नी रमा को तो अपने पैरों की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना और घर में दबाकर रखना। 3 साल की शादी में ऐसा कोई दिन नहीं था जब अजय रमा को उसके कम पढ़े लिखे होने की वजह से ताने ना कसे हो या उसके साथ हिंसा ना की हो। बात बात पर थप्पड़ मारना तो अजय के लिए एक आम बात थी। रोज रोज की मारपीट से रमा परेशान हो गई थी, लेकिन आज रमा ने तय किया था कि वो चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए अजय से कहा, हाँ, मुझे नहीं आती शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे फराटेदार अंग्रेजी बोलना नहीं आता, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानती। रमा के जवाब को सुनकर अजय ने रमा के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा, बड़ा जुबान चलाने लगी हो, कान खोल कर सुन लो। 2 कौड़े की औकात नहीं है तुम्हारी, ना ही तुम्हारा कोई वजूद है। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर घर जाकर लोगों के जूठे बर्तन धोओगी और झाड़ू पोछा करोगी, तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी, लेकिन सम्मान और इज्जत तो तुम भूल ही जाओगी, क्योंकि तलाकशुदा स्त्रियों को कभी सम्मान नहीं मिलती, समझी, सिवाय तिरस्कार के। तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। अपनी बेटी को गोद में लेकर रमा ने कहा, ओह, तो मैं पिछले 3 साल से धोखे में थी कि तुम प्यार करते हो और एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे। मैं समझती थी कि अपने प्यार से तुम्हें एक दिन बदल दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। ठीक है अजय, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से। अब तुम अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आना अपने लिए, मैं तलाक के पेपर भेज दूंगी। यह कहकर रमा अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। मुश्किल परिस्थितियों में भी रमा ने कभी हार नहीं मानी, समाज के ताने सहती रही। रमा अब सामाजिक कार्य में जुट गई और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्नों में समेटने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य के तेज रोशनी को काले घने बादल भी नहीं रोक सकते, उसी तरह रमा की प्रतिभा भी कब तक समाज से छुपी रह सकती थी। रमा को भी सफलता मिली। पूरे 20 साल बाद कड़े परिश्रम के बाद आज रमा और अजय का आमना सामना हुआ तो पुरानी सारी कड़वी यादें वापस आ गई। भीड़ से पूरा सभागृह तालियों से गूंज रहा था, क्योंकि आज रमा की उपलब्धियों के सम्मान में महामुहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। समाज सुधार एवं उनके लिए स्वरोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं को न्याय दिलाने एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिला था। भीड़ में आज अजय भी पीछे खड़ा था।
नजरें झुकाए आज अजय को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह गंवार समझता था, दरअसल वह तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी अजय को संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार आगे बढ़कर रमा से अंग्रेजी में सवाल करने लगा, तो रमा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, कृपया आप हिंदी में प्रश्न पूछें, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तभी पत्रकार ने कहा, जी माफी चाहूँगा, मैं अपना सवाल हिंदी में पूछता हूँ। आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। कठिन परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज मैं उस व्यक्ति को दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगाया। वो व्यक्ति मेरे जीवन के ऐसे गुरु हैं जिनके दिए हुए घावों ने मेरे अंदर दबे आत्मविश्वास को जगाया। बेशक मेरे माता पिता का आशीर्वाद मिला, लेकिन परिस्थितियों की ठोकर उसी व्यक्ति से मिली। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हर महिला पुरुष से कहना चाहती हूँ, हमारी सफलता में हमारी भाषा कभी बाधा नहीं बनती। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही रमा को अकेला देखकर अजय ने रमा से कहा, रमा, हमारी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। रमा ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ सामाजिक कार्यों में मेरी मदद करती है। अजय ने कहा, रमा ऐसा क्यों बोल रही हो? वो मेरी भी तो बेटी है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी महिला साथी अफसर से शादी कर ली। 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी पत्नी मुझे बात बात में बदनाम और मेरा करियर खत्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता हूँ। रमा ने आखिर में हाथ जोड़कर कहा, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। इतना कहकर रमा वहाँ से चली गई। अजय आज नजरें झुकाए सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वो नहीं था और अपने तिरस्कृत किए हुए रिश्ते को जाते हुए देख रहा था, क्योंकि वह आज मजबूर था। कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन रमा आज मजबूत थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।